गांव के आकाश में उम्मीदों का सूरज चमका, भीमसेन मालवी बने असिस्टेंट प्रोफेसर। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ कुमेर सिंह आंवले। खबर सीहोर जिले की जावर तहसील का गांव कैलाश से है, जहां मजदूरी करने वाले आत्माराम खंडेलवाल के बेटे भीमसेन मालवी ने रच दिया इतिहास। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन होते ही गांव की गलियों में ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ निकला विजय जुलूस। भीमसेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी सफलता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते की वजह से है। मैं उनके विचारों से कभी समझौता नहीं करूंगा। मेरे माता पिता ने भूखे रहकर भी मुझे पढ़ाया है, मैं कभी उनका सिर झुकने नहीं दूंगा। यह सफलता सिर्फ मेरी और मेरे समाज की है। अब मैं जीवन भर वंचितों की सेवा में समर्पित रहूंगा। भीमसेन की इस बुलंदियों ने यह साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हौसले अगर मजबूत हो तो आसमान भी झुक जाता है। गांव का बेटा अब देश का भविष्य बन गया। भीमसेन, तुमने साबित कर दिया कि संघर्ष ही असली पहचान है। होती और शाहों ने सर झुकाए हैं फकीरों के सामने। किरदार से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती, इसलिए अपने किरदार को मजबूत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बड़े लोग यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुनव्वर राना की शायरी से करता हूँ कि हमारे जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारे जख्मों पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारे महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी है, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या किस प्रकार से आप प्रोफेसर बने हैं और जिस प्रकार से आप प्रोफेसर बने हो, आपका गांव में बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो, इसकी बात कहीं मैंने लिखा था कि कहीं दर्द उठाने, कहीं ठोकर खानी पड़ती है, कहीं दर्द उठाना पड़ता है, हंसते हंसते आंखों में अश्क छुपाना पड़ता है। जितना सबको लगता है सफ़र उतना आसान नहीं होता, इस मंजिल तक आते आते एक ज़माना लगता है। तो ये सिर्फ एक साल की मेहनत नहीं कि एक परीक्षा पास कर ली, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबको लगता है एक परीक्षा पास की ही मंजिल तक आने में मेरे माँ बाप ने पूरी उम्र लगा दी है मुझे काबिल बनाने में। तो उनकी पूरी उम्र का संघर्ष है, एक दिन का रिजल्ट नहीं है। और सबको धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि समाज के लोगों ने भी और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़े सभी लोग। सर, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे किस प्रकार से आपकी जो पढ़ाई लिखाई रही है, किस प्रकार से क्या मुसीबत आई होगी और क्या आपका संघर्ष रहा होगा उसमें? देखो, जब आदमी के पास संसाधन नहीं होना सबसे बड़ी मुसीबत ही है, क्योंकि शख्स ने बहुत खूबसूरत कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी होती है गरीबी। अगर वो नहीं है ना आपके पास, अगर गरीबी है आपके पास तो बहुत मुसीबत है। और उस समय आप सपना देखते हैं, उस सपने को हकीकत करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। सिर्फ नौकरी नहीं कि नौकरी लग गई, नौकरी नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, एक युग परिवर्तन। क्योंकि मेरे परिवार में मुझसे पहले, मेरे भैया से पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं, उसके बाद अगर पहली जनरेशन पढ़कर अगर प्रोफेसर बन रही, इंटेलेक्चुअल क्लास और टॉप क्लास जॉब कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता को जिनके बच्चे भी सपने देख रहे हैं प्रोफेसर बनने के, और कोई सेना में जाने के, कोई जाने की सोच रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता कुछ मुसीबतों के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप इंदौर, भोपाल, बाहर रहकर, गाँव में रहकर, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे पढ़ाई करें, आपकी पहली जिम्मेदारी उनके सपनों को साकार करना। उनका आपका सपना ही उनका सपना है, क्योंकि उनका सपना ही आपका सपना। इसलिए तमाम तरह की गलत आदतों में उलझने से बेहतर है कि हम उनके सपनों को साकार करें। मेरा ये कहना है, मेरा मानना यह है कि संविधान के सपने को हमें मिलकर पूरा करना है, दर दर शिक्षा के दीप जलाना, हर घर रोशन करना है।
अंत में किसका आभार व्यक्त करोगे आप? सबसे ज़्यादा आभार मैं इस देश के संविधान का व्यक्त डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। उस देश के संविधान का इतना खूबसूरत संविधान दिया कि हम अपने से अलग विचार रखने वाले लोगों के साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। और पूर्व उन्होंने एक युग का अंत किया, और जिस युग में हम जी रहे हैं संविधान का युग है। भारतीय इतिहास को मैं जितना पढ़ा, मैंने अशोक के काल को पढ़ा, मैंने चंद्रगुप्त के मौर्य काल को पढ़ा, मुगलों को पढ़ा, सल्तनत काल को पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, लेकिन हम जिस युग में जी रहे हैं संविधान युग, और भारत का सबसे स्वर्णिम युग है। जितनी समानता, जितनी आधुनिकता, जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी स्थिति आज भारत की है, इससे पहले कभी नहीं रही। इसलिए जो संविधान को सब किया, संविधान के आने के बाद जो संविधान समिति गठित हुई और उसके बाद इतना खूबसूरत संविधान बनाया, सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं इस देश के संविधान का हूँ। तहे दिल से जितना शुक्रगुजार हूँ उसका उतना कम। इस देश के संविधान का इस देश में बहुत बहुत कुछ भी मतलब इनक्रेडिबल, कोई उसकी तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं। थैंक यू सर, आपसे मिल